अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई एक मुस्लिम नेता, भारत का मुस्लिम नेता, अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बुराई कर दे या यूं कहें कि पाकिस्तान के मंत्रियों को सीधी तौर पर चुनौती दे दे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि वो भारत में मुस्लिम नेता माने जाते हैं। वो बखूबी से अपने अंदर से पाकिस्तान को लेकर चलते थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन साहब, इस बार तो बड़ी घटना हो गई। उन्होंने पाकिस्तान को सीधे तौर पर घसीट लिया है अपने शब्दों से। कैसे? नहीं सुना होगा कि कभी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में कोई बड़ी बात की, लेकिन इस बार तो शायद हैरान ही कर दिया है। कैसे किया है, ये पूरी जानकारी करने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला है। पाकिस्तान के गृह मंत्री पर इन्होंने सीधा हमला बोल दिया। सीधा हमला कैसा? तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकते, तुम भारत से पंगा मत लेना। ऐसा क्यों कहा? मैंने पहले भी बताया कि भारत में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, उसको बीते दिन जो हार मिली भारत को, उसको लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया कि वाकई में जो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती साबित हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं शेख रशीद। उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान की इस जीत पर इस्लाम की जीत। ये बात तो साहब ओवैसी को बुरी लग गई, और बुरी इतनी लगी कि जो सीधा सवाल कर दिया और सीधा जवाब दे दिया बखूबी से, या यूं कहें कि पाकिस्तान को करारा तमाचा मार दिया। उन्होंने लिखा कि मैच खेलना और खिलाना और देखना और दिखाना इस्लाम को बीच में घसीटने की क्या जरूरत? इस्लाम की जीत बताने पर हैरानी जताते हुए ओवैसी ने पूछा कि आखिरकार इस्लाम का क्रिकेट मैच से क्या लेना देना। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां, यानी कि पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो इन पागलों को देखना पड़ता। ये जो शब्द है ना कि पागलों को देखना पड़ता, ये शब्द बड़ा घुमावदार है। ये शब्द अब चुनाव के पहले, यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले ओवैसी का ये बयान कि पागलों को नहीं देखना पड़ता, यानी कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सीधे तौर पर पागल हैं। अब समझिए इतनी बड़ी बात चुनाव से पहले क्यों बोली। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले असदुद्दीन ओवैसी की भी कई रैलियां हो रही हैं। हालांकि कई राजनेताओं की भी हो रही हैं, वो भी अपनी रैली कर रहे हैं। लेकिन सवालों के घेरे में अगर खड़ा किया है ओवैसी ने, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि अब ओवैसी साहब भारत के उत्तर प्रदेश में अपनी कमान को संभालने के लिए वो कुछ ऐसे बयानों को देंगे कि शायद उत्तर प्रदेश की जनता या उत्तर प्रदेश के लोग या उत्तर प्रदेश के सियासी लोग कहीं ना कहीं अपने घुमावदार शब्दों के जाल में फंस गए। हालांकि ये ओवैसी का जो बयान है वो वाकई में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ दिख रहा है कि आखिरकार मैच हारने और खेलने से इस्लाम का क्या मतलब है। लेकिन सवाल और जनता का जो एक पहला प्रश्न बना रहता था कि ओवैसी साहब कैसे बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन जो बोला है वो वाकई में बहुत बड़ी बात बोली है। अब समझिए आगे। ओवैसी ने कहा कि क्रिकेट का जिक्र हमारे ये घर का मामला है, हम घर में समझ लेंगे, हमें पाकिस्तान की नसीहत की जरूरत नहीं है। मतलब कितनी बातों को अगर बारीकी से समझें तो ओवैसी साहब पूरी तरीके से नाराज दिख रहे हैं पाकिस्तान। ऐसा क्यों हुआ? सवाल है। सवालों के घेरे से अगर हम निकलने की और समझने की फिर से बारीकियों को समझें तो पाकिस्तान में जो माहौल बना है भारत के लिए,
वो अब कहीं ना कहीं ओवैसी उसका पंच मारकर अपनी ओर घसीटते हुए दिखा रहे हैं कि हम साहब पाकिस्तान के विरोध में हैं और पाकिस्तान की किसी भी हरकत को या पाकिस्तान के किसी भी बयान को लेकर हम उसमें सक्रिय यानी कि पॉजिटिव उनकी तरफ से नहीं थे। लेकिन साहब बड़ी बात, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले असदुद्दीन ओवैसी अगर अपनी पार्टी को लेकर या अपने लोगों को लेकर कूद रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में ये फार्मूला काम आएगा? जो भी इनका बयान है या जो भी इनकी नफरत है पाकिस्तान के लिए या जो भी इनके शब्द है पाकिस्तान के लिए, क्या वो 2022 में चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव में ओवैसी के लिए कामगार साबित होगा? आपकी अपनी क्या राय है ओवैसी के लिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।